हाय फ्रेंड्स, आई एम मुजम्मिल है एंड आज हमारा आरबीटी का फोर्थ लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग डेरिवेशन भी निकालेंगे और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी अटेंड करेंगे ताकि आप लोग का इसका अच्छा खासा कमांड रहे। सो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो थ्योरम है ये सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है ना। अगर बॉडीज प्लेन नहीं होंगी मतलब सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए ये एप्लीकेबल है। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है ना। ये जो थ्योरम है सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, इतना आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे हमको एक प्लेन बॉडी दिया हुआ है ना। यहाँ पे हमें एक प्लेन बॉडी दिया हुआ है और ये जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है इस प्लेन बॉडी में है ना। मतलब कि ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ये इस बॉडी के प्लेन में है ना। यहाँ पे हमें 3 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। यहाँ पे जो जेड एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस है ये प्लेन ऑफ द बॉडी के परपेंडिकुलर है ना। ये जो जेड एक्सिस है ना, ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ पे जो हमारा जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, टू द प्लेन ऑफ द बॉडी है ना। और ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस बॉडी के प्लेन में है ना। ये जो बॉडी है, ये जो प्लेन बॉडी है, ये जो बॉडी का जो ये प्लेन है ना, इसमें कौन से एक्सिस है? एक्स एंड वाई एक्सिस है ना। ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। बॉडी के प्लेन में ना कौन से दो एक्सिस हमारे पास हासिल हुए हैं? एक्स एंड वाई एक्सिस। तो चलिए हमने मान लिया कि जो एक्स एंड वाई एक्सिस है इस बॉडी के प्लेन में है ना। एक्स एंड वाई एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, आर इन द प्लेन ऑफ द बॉडी है ना। कुछ इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि लेट्स से ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कुछ इस तरह के, और ये जो जेड एक्सिस है वो इस बॉडी के परपेंडिकुलर मैंने मान लिया कि ये बॉडी क्या है, ये एक प्लेन बॉडी है। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया और ये मेरा लेट्स से एक्स एक्सिस हो गया। मैंने मान लिया है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ इस तरह का आप लोग को सिनेरियो बन रहा होगा कि एक्स एंड वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में, और ये जो जेड एक्सिस है वो कुछ इस तरह होगा, वो इस बॉडी के एकदम परपेंडिकुलर होगा। ये देख रहे हैं जो बाहर आ रहा है मतलब बाहर की तरफ, यही क्या है हमारा जेड एक्सिस। मैंने आप लोगों को सिर्फ इमेजिन करने के लिए देखा है कि किस तरह से आप लोग को इमेजिन करना है कि किस तरह से एक्स एंड वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में है और ये जो जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द बॉडी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्लेन बॉडी है। हियर वी हैव एक्स एंड वाई एक्सिस एंड जो जेड एक्सिस है वो क्या है, इस बॉडी के परपेंडिकुलर। मैंने इस तरह से आप लोग को शो कराया है कि कुछ इस तरह का आप लोग को इमेजिन करते हुए चलना है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। और यहाँ क्या हुआ, ये जो बॉडी है इसमें मैंने है ना एक पी पार्टिकल ले लिया। यहाँ पे एक बॉडी है, लेट्स से यहाँ पे क्या है, एक पी पार्टिकल है जिसका मास कितना है, डीएम। इस बॉडी में मैंने एकदम छोटा सा पार्टिकल सेलेक्ट कर लिया जिसका मास डीएम है ना। एक्स कॉमा वाई है ना, क्या एक्स कॉमा वाई मतलब कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ये दूरी है एक्स डिस्टेंस दूरी है ना। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ये वाई है ना। एक्स कॉमा वाई पे एक पी पार्टिकल है जिसका मास डीएम है। इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए इस थ्योरम को अब हम लोग और भी आगे लेके चलते हैं। तो ये डीएम मास है। अब मेरे को ये बात बताइए कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट, आई अबाउट एक्स एक्सिस है ना, आई अबाउट एक्स एक्सिस। जाहिर सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर कितने होता है, एम आर स्क्वायर की, एम आर स्क्वायर की। इधर मास कितना है, डीएम है, इधर मास कितना है, डीएम है ना। मास कितना है, डीएम है। और यहाँ पे आर स्क्वायर कितना है, देखिए एक्स एक्सिस आर स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, यही वाई है, यही वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पी पार्टिकल इधर है ना। तो यहाँ से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, यही ये जो वाई डिस्टेंस है हमारा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वाई स्क्वायर, डीएम वाई स्क्वायर है ना। तो मैं डीएम मास के पार्टिकल का क्या कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है इधर मैं आई नहीं लिख के डी आई लिख देता हूँ है ना, डी आई अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये हो गया हमारा डीएम वाई स्क्वायर, डीएम वाई स्क्वायर हो गया है ना। इसे मैं इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ है ना। तो डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई अबाउट एक्स एक्सिस बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर। तो हो गया एक्स एक्सिस की कहानी। अब चलिए वाई एक्सिस की कहानी देख लेते हैं। वाई एक्सिस में वही होगा है ना, डी आई अबाउट वाई कितना होगा, डी एम। इधर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, यही एक्स, ये क्या, यही एक्स हमारा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो आर की जगह हम क्या लेते हैं, ये जो एम आर स्क्वायर होता है, एम तो ले लिया हमने डी एम, आर की जगह हम क्या लेते हैं, वो डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर हो है ना। जिस भी एक्सिस के अबाउट निकालना है तो उस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है ना, तो क्या होना चाहिए, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए।
तो मेरे को निकालना वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट है ना, मेरे को क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वाई एक्सिस पे कौन सी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, यही एक्स परपेंडिकुलर है, तो मैं डी एम एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। एंड हेयर अगेन मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, ये हो जाएगा आई अबाउट वाई एक्सिस बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर। ये हो गया वाई एक्सिस की कहानी, ये हो गया एक्स एक्सिस की कहानी। अब जेड एक्सिस की बात करते हैं। तो है ना, जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलते हैं डी आई अबाउट जेड एक्सिस, बड़ा कितना हो जाएगा, मास इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मास कितना है, डी एम है, इधर आर कितना है, इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के लिए यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जेड एक्सिस जो कि इस बॉडी के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो जेड एक्सिस है इस बॉडी के परपेंडिकुलर है ना। तो ये जो मैंने डिस्टेंस लिया ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को जो आर चाहिए वो परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब कि जो वो क्या होना चाहिए, जेड एक्सिस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर होगा तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शर्त ये एक तो मास चाहिए और एक तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जो कि है ना उस एक्सिस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो डीएम हो गया। तो चलिए डीएम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम यही आर निकालना है, ये आर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है यार आप लोग इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ये y है, ये x है ना, ये क्या है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरा क्या है, एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये y है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा, रूट अंडर। तो यहाँ पे हमारा आई वाई निकला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर, आई एक्स निकल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर। तो है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना हो जाएगा, डी एम इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, का स्क्वायर। इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आर कितना, आर है हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर इतने के, तो इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा, है ना, इतना निकल गया। ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, है ना, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, अगेन हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारा आई अबाउट जेड एक्सिस, है ना, आई अबाउट जेड एक्सिस कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट तो कट गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई वाई बराबर आया इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर, आई एक्स बराबर आया इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर, और आई जेड फाइनली हमारा कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, ये जो आई जेड है क्या वो आई एक्स और आई वाई के बराबर है, क्योंकि आई जेड बराबर तो इतना ही आ रहा है मेरे ख्याल से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर, है ना। इसको डीएम को इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्स एक्सिस का, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वाई एक्सिस का। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आई जेड बराबर आई एक्स, नहीं नहीं एक मुझे माफ कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वाई एक्सिस का, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्स एक्सिस का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आई जेड बराबर, मैंने गलती से कह लिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस का है, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर तो वाई एक्सिस का है। उस वक्त में थोड़ा मतलब कि ऐसे ही उसको भूल जाइए, है ना। तो आई जेड बराबर कितना हो गया, आई वाई प्लस आई एक्स। तो यही होता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि स्टेट करता है कि आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई के। तो हमने फाइनली ये ड्राइव कर लिया कि हमारा आई जेड बराबर कितना हो गया, आई वाई प्लस आई एक्स, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई। तो फाइनली हमने ड्राइव कर लिया, है ना। तो हमने ये फाइनली ड्राइव कर लिया कि आई जेड बराबर हो गया आई एक्स प्लस आई वाई के, है ना। यहाँ पे आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, वही जेड एक्सिस जो कि इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, बराबर हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई के। ये जो आई एक्स प्लस आई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, और ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है ना, ये क्या है, इस बॉडी के प्लेन में है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मैंने बॉडी के प्लेन में चुन लिया है ना, और जेड एक्सिस को मैंने क्या ले लिया, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए आई जेड बराबर हो गया आई एक्स प्लस आई वाई के, है ना। और यहाँ पे जेड क्या है, यहाँ पे जेड एक्सिस क्या है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, ये दोनों क्या है, बॉडी के प्लेन में एक्स एंड वाई एक्सिस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पे, ये तो हुआ कि यहाँ पे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर था,
है ना। और यहाँ पे बराबर हो गया आई एक्स प्लस आई वाई के, और एक्स एंड वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में थे। अगर मैं यहाँ पे आपको ये लिखूँ आई एक्स बराबर आई जेड प्लस आई वाई के, तो इस वाले सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा? जाहिर सी बात है यहाँ पे बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस, ये होगा परपेंडिकुलर, और जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होंगे? बॉडी के प्लेन में होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई वाई बराबर आई जेड प्लस आई एक्स के, है ना, तो यहाँ पे बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा? जाहिर सी बात है वाई एक्सिस। ये हमें चिक चिक के गवाही दे रहा होगा कि भाई मैं ही परपेंडिकुलर हूँ बॉडी के, और ये दोनों क्या है? प्लेन्स में है, बॉडी के प्लेन्स में। और मेरी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मेरे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो इन दोनों के एक्सिस के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। तो आई जेड प्लस आई एक्स क्या होंगे? प्लेन में होंगे। तो जब भी इस तरह का आप लोग सिनेरियो दिया रहे, आई वाई बराबर हो जाएगा आई जेड प्लस आई एक्स के, तो आपके दिमाग में एक घंटी बजानी चाहिए कि ये दोनों क्या है? बॉडी के प्लेन में है, ये बॉडी के परपेंडिकुलर है ना। तो और ये हमें चिक चिक के बता भी रहा है कि मैं बॉडी के परपेंडिकुलर हूँ, ये दोनों प्लेन्स में है, और जो मेरी जो वैल्यू है वो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जोड़ के बराबर है। इतना आप लोग समझ गए? बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि हमारा परपेंडिकुलर कौन था? इधर हमने परपेंडिकुलर लिया था बॉडी के प्लेन के, जेड एक्सिस लिया था इन दोनों को बॉडी के प्लेन, और एक्स एंड वाई एक्सिस को हमने बॉडी के प्लेन में ले लिया था। तो यहाँ पे देखिए चिक यहाँ पे हमें आ भी रहा है, वही आ रहा है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई के, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी किया था आई वाई बराबर आई जेड प्लस आई एक्स के। मैंने बोला था ना कि आई एक्स क्या होगा? बॉडी के परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों प्लेन में होंगे। यहाँ पे बॉडी के परपेंडिकुलर कौन लिया था? जेड एक्सिस लिया था, दोनों को प्लेन में ले लिया था, एक्स एंड वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे हमें चिक चिक के बता भी रहा है कि देखो हाँ, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई के है। तो यहाँ पे आई जेड हमारा क्या है? बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमें बता भी दिया कि आई जेड क्या है? बराबर है आई एक्स प्लस आई वाई के। तो अभी तक हमने क्या समझा कि मेरे पास एक प्लेन बॉडी था, जिसमें सबसे पहले मैंने दो एक्सिस चुन लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और दोनों इस प्लेन ऑफ द बॉडी में थे। और जो हमारा तीसरा एक्सिस था वो जेड एक्सिस था, जो कि इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर था। तीनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर थे, तीनों एक दूसरे से क्या कितना एंगल बनाए थे? 90 डिग्री बना रहे थे। तो हमारा जो रिजल्ट आया था वो ये था कि आई जेड बराबर आ गया था आई एक्स प्लस आई वाई के। यहाँ पे जो आई जेड था वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। आई एक्स प्लस आई वाई ये क्या थे? ये है ना प्लेन ऑफ द बॉडी में थे। क्या थे? प्लेन ऑफ द बॉडी में थे। इतना आप लोग समझ गए? इतना बिल्कुल अच्छे से समझ गए, है ना। और ये जो आई जेड है वो क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। और ये जो आई एक्स प्लस आई वाई है ये प्लेन ऑफ द बॉडी में है ना। लेट से मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक प्लेन है ना, कोई भी एक प्लेन है। यहाँ पे मेरे को है ना दो क्या तो कहते हैं, एक ये एक्सिस दिया हुआ है और एक ये एक्सिस दिया हुआ है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से आई डैश है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से आई डैश डैश है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश डैश है, दोनों प्लेन ऑफ द बॉडी में। तो हमारा आई जेड कितना होगा? आई जेड कितना होगा हमारा? जाहिर सी बात है दोनों प्लेन ऑफ द बॉडी में है। आई जेड हमारा यहाँ पर होगा, आई जेड हमारा वहाँ पे होगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ये बात हमेशा याद रखिए, बहुत काम आएगी आपका, अगर आप लोगों को कहीं का आई जेड निकालना है। आई जेड की मतलब कि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो, है ना। वो एक्सिस निकाला जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो वो वहां पर होगा जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे। कौन एक्सिस? जो कि इस प्लेन ऑफ द बॉडी में होंगे। जब ये दोनों एक्सिस क्या है? प्लेन ऑफ द बॉडी में दोनों को इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे हमारा आई जेड निकलेगा जो कि इस प्लेन ऑफ द बॉडी के क्या होगा? मतलब कि परपेंडिकुलर होगा। तो यही हमारा आई जेड मेरे से पूछा कितना है, तो सबसे पहले बात तो आई जेड तो यहाँ पर होगा, है ना। जाहिर सी बात है आई जेड बराबर कितना हो जाएगा? आई डैश प्लस आई डैश डैश। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि आई जेड बराबर कितना था, इसका मतलब एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी तरह से यहाँ पे हमें दो एक्सिस दिए हुए थे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, दोनों प्लेन ऑफ द बॉडी में थे। बिल्कुल इसी तरह का केस था, ये दोनों भी परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, प्लेन ऑफ द बॉडी में थे, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करे थे वहीं पे हमारा क्या मिल गया? आई जेड मिल गया। तो सही सी बात है आई जेड तो यहाँ पे मतलब कि मेरे को निकालना है, आई जेड निकालना है, तो मेरे को यहाँ पर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, तो मैं जाहिर सी बात लिख सकता हूँ कि आई जेड बराबर हो जाएगा आई डैश प्लस आई डैश डैश। तो इतना आप लोग समझ गए कि आई जेड मेरे को कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे वो आई जेड कहाँ पे मिलेगा? जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, वो वहाँ पे हमें मिलेगा जहाँ पे ये दोनों एक्सिस क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और दोनों एक्सिस प्लेन ऑफ द बॉडी में होना चाहिए। जैसे कि ये दोनों एक्सिस प्लेन ऑफ द बॉडी में थी, मेरे को आई जेड निकल गया ऐसे करके। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग दिया हुआ है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है। हमसे क्वेश्चन में करेगा कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसके डायमीटर के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले जो हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो इसके उस एक्सिस के अबाउट निकाला था जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर था और इसके सेंटर से पास कर रहा था। अब हमें इसके डायमीटर के अबाउट निकालना है। तो जाहिर बात हम लोग इधर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं दो डायमीटर्स ले लेता हूँ, है ना। ये लेट से इसका सेंटर यहाँ पर है
है ना। ये डायमीटर ए डैश, ये बी डैश। इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से I1, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से I2, है ना। और हमारा IZ कितना होगा, IZ हमारा यहाँ पर आएगा, जाहिर सी बात है IZ हमारा यहाँ पर आएगा, है ना। और ये IZ क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, और इसके सेंटर से भी पास हो रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसके सेंटर से भी पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि IZ की वैल्यू mr² है। हमें पता है कि IZ के अबाउट मोमेंट मतलब कि IZ कितना है mr², मतलब यही z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना है mr², क्योंकि हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। इसके अबाउट कितना होता है mr² होता है। अब मेरे को एक बात बताइए, IZ बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 के, है ना। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या I1 बराबर I2 को हो गया, वही तो बात है, I1 बराबर I2 को हो गया होगा, क्योंकि रिंग तो यूनिफॉर्म है, डायमीटर तो सेम है सारे, मतलब कि ये डायमीटर बराबर होगा इस वाले डायमीटर के, मतलब डायमीटर तो सेम ही होने वाले, है ना। यूनिफॉर्म रिंग है, जाहिर सी बात है, तो I1 बराबर हमारा कितने का हो जाएगा, I2 के हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं I1 बराबर I2, जिसको हम लिख सकते हैं I, है ना। तो क्यों ना मैं IZ बराबर कर दूं I प्लस I, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। तो IZ बराबर हो गया 2I के, है ना। IZ की वैल्यू कितनी, mr² बराबर 2I के, तो I बराबर कितना हो गया mr²/2। तो हमने फाइनली ये फाइंड आउट कर लिया कि एक डायमीटर के अबाउट एक यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2। इतना आप लोग समझ गए, है ना। अब यहाँ पे मेरे को रिंग नहीं, यहाँ पे मेरे को एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया रहता है, तो इधर भी वही होता, इधर भी मैं दो डायमीटर ले लेता, इसको मैं I1 मान लेता, इसको मैं I2 मान लेता, यही I1 I2 बराबर होता, तो दोनों को मैं I मान लेता, है ना। अब मेरे को है ना क्या करें, इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता, तो इधर भी मैं वही करता, IZ बराबर हो जाता 2I के, इधर IZ हमारा कितना होता, इधर IZ हमारा होता है mr²/2, है ना, बराबर हो जाता है 2I के, तो I बराबर हो जाता है हमारा mr²/4। ये तो हुआ डिस्क की कहानी, डिस्क में भी यही होता है। और ये रिंग था, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr², तो IZ बराबर हो गया mr², तो mr² बराबर हो गया 2I के, तो I बराबर हो गया mr²/2। मगर डिस्क में क्या होता है mr²/2 होता है इस एक्सिस के अबाउट, है ना। तो mr²/2 बराबर हो गया 2I के, तो I बराबर हो गया mr²/4। तो डिस्क में डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4 और रिंग में होता है mr²/2। इतना आप लोग समझ गए, इतना आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं वीडियो के लिए ज़्यादा लंबी रखना नहीं चाहता हूँ। तो आज मैंने आप लोग को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अच्छे से पढ़ा दिया, ये दोनों क्वेश्चन भी करा दिए, ताकि आप लोग को एक अच्छा समझ आ सके इस थ्योरम पे, है ना। कल की जो वीडियो आ रही है वो आ रही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे, उस पर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।